नमस्कार दोस्तों, मैं आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, सबसे पहले होली के इस पर्व पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग होली के जश्न को बहुत प्रेम से प्यार से मनाए होंगे। एक दूसरे से मिलन का समारोह होता है मेरे साथियों, इसको खूब बखूबी अंदाज में आप एंजॉय किए होंगे। और इसी कड़ी में मैथ की दुनिया में एंजॉय करने के लिए आज हम लोग एलसीएम टू बेसिक पढ़ चुके थे। आज हम लोग एचसीएफ की बेसिक क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें भी जश्न मनाएंगे, इसी तरीके से गुलाल अबीर उड़ाएंगे। ठीक है, तो आइए हेडिंग लगाते हैं हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ में मेरे साथियों हम लोगों ने एलसीएम को पढ़ रखा है। आज क्या पढ़ना है? एचसीएफ। बात समझ पा रहे हैं आप? एचसीएफ में जिस प्रकार हम लोग एलसीएम के क्लासिफिकेशन को समझे थे, उसी प्रकार हम एचसीएफ के क्लासिफिकेशन को समझेंगे मेरे साथियों। एकदम छोटी छोटी बातों से अवगत करा के मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। बहुत इंटरेस्ट आएगा मेरे साथियों, बस मेरे साथ बने रहिए। अगर कोई पूछे कि यच का मतलब क्या होगा, तो यच का मतलब होता है मेरे साथियों हाईएस्ट। यच का मतलब होता है हाईएस्ट। सी का मतलब होगा कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। एफ का मतलब होता है मेरे साथियों फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हर जगह मिलती हो और दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती हो, वही क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम एचसीएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे साथियों, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? महत्तम समाप वर्तक। ये महत्तम समाप वर्तक होता है। और जो एलसीएम था मेरे साथियों, तो उसमें एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेगा। मल्टीपल में अपवर्त्य होता है, लेकिन फैक्टर का मतलब अपवर्तक होता है। इस बात का मतलब क्या है? फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है मेरे साथियों। आप समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज एंजॉय आप लोग किए होंगे। मैं भी सोच रहा हूं कि आपके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए। ठीक है, आप मेरे साथ निरंतर बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है मेरे साथियों। आप समझ गए कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब कोई पूछ ले कि भाई एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या जवाब देंगे आप? तो आइए शुरुआत करते हैं एचसीएफ की डेफिनेशन के लिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे? फैक्टर। सबसे पहले हम लोग किसकी तलाश करेंगे? फैक्टर की। कोई पूछेगा कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो है, आखिरकार फैक्टर निकलता कैसे है? तो आप बताइएगा कि फैक्टर इस तरीके से निकलता है। सत्या सर के चेले, है ना? इसका मतलब अगर मैं दो संख्याएं लूं 18 और 24 और इनके फैक्टर की मैं बात करूं, तो फैक्टर होता क्या? पहले बात समझ लीजिए। फैक्टर वह संख्या होती है मेरे साथियों जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करी होती है ना। इस बात का मतलब 18 को जो संख्याएं काटेंगी वो इसका फैक्टर होंगी, 24 को जो संख्याएं काटेंगी वो इसका क्या होंगी? फैक्टर होंगी। 18 को अगर कोई संख्या काट रही है तो पहली संख्या 1 काटेगी, 2 से भी 18 कट जाएगा, 3 से भी 18 कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 18 कट जाएगा। उसके बाद 18 मेरे साथियों 9 से कटेगा। इसके बाद 18 स्वयं 18 से कटेगा। बात आप समझ पा रहे हैं? तो 18 के इतने फैक्टर होंगे। 24 की बात कर लिया जाए तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। उसके बाद 24 मेरे साथियों 12 से कट जाएगा, लास्ट में 24 से कट जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये इनके होते हैं फैक्टर। बात समझ पा रहे हैं? फैक्टर कैसे निकालते हैं एक क्लास हम लेंगे, या तो शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, फैक्टर हम लोग समझ गए। अब समझना क्या है कि सर फैक्टर तो समझ में आ गया, आप ये बताइए कि कॉमन क्या होता है ना। तो कॉमन मेरे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर 1 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, 3 और 6 कॉमन मिल रहा है। तो यहां पर तो सबसे पहले टोटल कॉमन की काउंटिंग करते हैं। तो यहां पर जो कॉमन मिलने वाली संख्याएं हैं 4 मिली, 1, 2, 3 और 6। अभी आप बोलेंगे कि गुरुजी फैक्टर तो समझ में आ गया, कॉमन लेना समझ में आ गया,
अब हाईएस्ट की तलाश है, आप हाईएस्ट की तलाश करिए। तो मेरे साथियों अगर हाईएस्ट की तलाश अगर आप करेंगे तो हाईएस्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। तो सबसे बड़ा नंबर 6 है, यही सबसे हाईएस्ट है। तो क्या आप ये कह पाएंगे कि सर 6 ही संख्याओं का क्या निकल गया? म स हो गया। 6 ही संख्याओं का क्या निकल गया? म स हो गया। 6 को म स भी बोलेंगे मेरे साथियों, और वह बड़ा से बड़ा संभव भाजक जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करता हो, कौन सा बंदा है? 6 है। अब ध्यान दीजिएगा कि म स में, म स को तो एचसीएफ आप जानते ही हैं, म स को एचसीएफ आप जानते हैं। एक बात और समझ लीजिएगा, म स को कभी कभी एसएससी जीसीडी बोल देती है। क्या बोल देती है? जीसीडी। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी का मतलब होता है मेरे साथियों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बात समझ पा रहे हैं आप? जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी बड़ा से बड़ा संभव भाजक, है ना। इसकी हिंदी क्या होगी? बड़ा से बड़ा संभव भाजक। अगर एचसीएफ दे दे तब समझ जाइएगा कि म स की बात कर रहा है, जीसीडी दे तब भी आपको समझ जाना कि म स की ही बात कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप फैक्टर निकालना समझ पाए होंगे, कॉमन लेना समझ पाए होंगे, कॉमन में हाईएस्ट समझना, कॉमन में जो हाईएस्ट वाली बात है वो भी आप समझ पाए होंगे। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं? एकदम स्लो मोशन में आराम से मैं चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे साथियों। जो एकदम जीरो लेवल बच्चा है वो भी समझ पाएगा, जो कुछ पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितनी एनर्जी है सारा लगा दूंगा मेरे साथियों। ठीक है, तो ये क्या है? हाईएस्ट। इसी का नाम क्या है? म स। म स एक ऐसी संख्या 6 है मेरे साथियों जो 18 को भी काट देगी और 24 को भी काट देगी। तो ये तो इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन। अगर कोई पूछ ले वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे, तो उस केस में क्या होगा? संख्याओं का उत्तर म स होगा। बात समझ पा रहे हैं? अब हम लोग बात करते हैं, आइए अब हम लोग ये बात करते हैं मेरे साथियों कि म स किन किन तरीकों से निकाला जाता है। जैसे एलसीएम को पढ़े कि एलसीएम किन किन तरीकों से निकाला जा सकता है, उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे मेरे साथियों कि म स किन किन तरीकों से निकाला जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, आराम से आप पढ़िए। ठीक है, अब हम लोग काम करेंगे कि सर म स किन किन तरीकों से निकाला जाता है। म स में जो पहला तरीका मैं लगाता हूं मेरे साथियों, जो पहला तरीका है वो है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड होता है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड का मतलब होता है मेरे साथियों अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे मैंने दो संख्याएं लिया था, 18 और कितना लिया था मैंने? 24 लिया था। ठीक है, तो इनके प्राइम फैक्टर की बात करें तो प्राइम फैक्टर का मतलब कि जो अभाज्य हो, है ना, वही क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टर कहलाता है। मेरे साथियों अगर 18 के प्राइम फैक्टर की तलाश करें तो 2 गुणे 3 गुणे क्या लिखेंगे हम? 3। 2 3 3 18। ठीक है, 24 को लिखना होगा तो 2 गुणा में क्या लिखूंगा मैं? 3 लिखूंगा। आप देख पा रहे हैं कि 8 तरीका कितना होगा? 24 होगा। अब बोलेंगे कि सर प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे हम लोग क्या करते हैं कि म स निकालते हैं। मेरे भैया लोग जब प्राइम फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि से म स निकालेंगे तो मेरे साथियों जिन संख्याओं का जोड़ा बनता है, यानी जो संख्याएं दोनों लाइन में मिलती हैं उन्हीं को हम एक बार काउंट करते हैं ना। जैसे 2 मिला तो 2 ले लेंगे, 3 मिला तो 3 ले लेंगे, 2 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। इसी को हम क्या बोलेंगे कि सर ये क्या है? एचसीएफ है। यही हमारा क्या है? एचसीएफ है। तो ये तो बात रहे कि गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। अब मेरे साथियों अब मैं बात करने जा रहा हूं कि अब भाग विधि से कैसे एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो दूसरी विधि का नाम क्या है? भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। क्या होता है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का मतलब है भाग विधि मेरे साथियों। क्या होता है? भाग विधि होता है। भाग विधि होता है, ठीक ना। अब भाग विधि से इसी 18 और 24 का एलसीएम हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो एलसीएम वाली विधि है ना, 18 24 का एचसीएफ हमको निकालना है।
तो यहां पर एक तो एलसीएम वाली विधि है, एलसीएम वाली विधि भी एचसीएफ में जल्दी काम करती है मेरे साथियों। आप देखिएगा, हमको ऐसी संख्या का चुनाव करना जो दी गई सभी संख्या को काटे। ऐसा नहीं एलसीएम की तरीके से कि 18 कट रहा 24 नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं है ना, जो भी हम संख्या उठाएंगे वो 18 से भी कटना चाहिए, सॉरी 18 को भी काटने, वो संख्या 18 को भी काट सके, 24 को भी काट सके, और जो संख्याएं दी गई सबको काट सके। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बहुत आनंद आएगा, ठीक ना, ढंग से पढ़ते रहिए। मेरे साथियों, इसको हम लोग 2 से डिवाइड अगर करें तो 2 9 18 और 12 दूने कितना होगा? 24 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 9 और 12 को काटने वाली खाली 3 एक ऐसी संख्या है जो काट देगी। 3 3 का 9 और 3 चौक का कितना होगा? 12 होगा। बात समझ पा रहे हैं? अब बताइए कोई संख्या है जो 3 4 दोनों को काट दे? नहीं कोई संख्या है, तो हम यहीं पर क्या करेंगे? रुक जाएंगे, है ना। जिन जिन संख्याओं से दोनों संख्या में भाग लगी है मेरे साथियों, उन संख्या का आपस में गुणा कर दें तो क्या निकल जाता है? म स निकल जाता है, यानी 3 दूना क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो ये तरीका भाग विधि में एलसीएम मेथड का भी यूज होता है। लेकिन भाग विधि से म स निकालने का जो असली तरीका, जिस पर सवाल विभाग आपसे पूछेगा, वो ये है जो मैं अब छापने जा रहा हूं ना। जो ये तो फर्स्ट मेथड आप मान लीजिएगा कि ये सर पहला है भाग विधि का। अब भाग विधि का मैं दूसरा तरीका लिखने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे पास संख्याएं 18 थी और कितना था? 24 था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं मेरे साथियों, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर 24 को 18 से भाग लगाते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, 18 से भाग जब 24 में लगेगी तो एक बार भाग जाएगा और 18 एक कम कितना हो जाएगा? 18। जब घटा देंगे आप तो यहां पर बच जाएगा मेरे साथियों 6। अब बात आती है कि सर अब क्या हुए? तो शेष बचा। ध्यान दीजिएगा, जब भी भाग विधि से आप एचसीएफ निकालिएगा मेरे साथियों, तो जो शेष है वो भाजक बनता जाएगा, और जो भाज्य है वो भागफल, सॉरी भाज्य, जो भाजक था वो भाज्य बनता जाता है। इस बात को एकदम आराम से समझना है, क्योंकि इस पर सवाल विभाग पूछ देगा। आप सोचेंगे कि नंबर सिस्टम का सवाल है, लेकिन रहता है एलसीएम एचसीएफ का सवाल, ठीक है। तो कैसे करना है आइए समझिए। अब ये 6 बचा, तो 6 मेरे भैया लोग, 6 से अब किस में भाग लगेगी? 18 में। तो 6 3 कितना होगा? 6 3 18 हो जाएगा। जब 6 3 18 होगा तो ये जो 6 है इसका नाम क्या रखते हैं हम? इसका नाम रखते हैं फाइनल डिवाइजर। इसका नाम क्या रखते हैं मेरे साथियों? फाइनल डिवाइजर, है ना। फाइनल डिवाइजर का मतलब इसे हम अंतिम भाजक के नाम से जानते हैं। इसे हम अंतिम भाजक के नाम से जानते हैं। अंतिम भाजक को ही मेरे साथियों क्या कहते हैं? हम म स बोलते हैं। अंतिम भाजक को ही हम क्या बोलते हैं? म स बोलते हैं। तो अगर बोल दे कि भाग के एक प्रश्न में या किन्हीं 2 संख्याओं का म स निकालते समय भागफल क्रमशः 1 और 3 प्राप्त होते हो और अंतिम भाजक जो है कि 6 हो, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए या उसमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कुछ भी पूछेगा तो क्या करिएगा? इस तरीके से सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस एलसीएम मेथड से भी समझ पाए होंगे म स कैसे निकलेगा, भाग विधि से भी समझ पाए होंगे। भाग विधि में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे साथियों कि यहां आपको यह ध्यान देना है कि जो भाजक है वो भाज्य बनता जाएगा, जो शेष है वो भाजक बनता जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से सवालों को आप समझ पाए होंगे, क्योंकि यह बेसिक थ्योरम है। इतना जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वह घर मजबूत तभी होगा जब उसकी नींव मजबूत होगी ना मेरे साथियों। तो नींव है ये एलसीएम एचसीएफ की। एचसीएफ की नींव को समझ पाएंगे तो एचसीएफ पर जितने बड़े बड़े सवाल आएंगे सबको यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है मेरे साथियों, तो आप समझ पाए होंगे कि इन विधियों से हम एचसीएफ निकाल पाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस छोटी सी बात पर कैसे सवाल विभाग आपसे पूछा है, प्रीवियस सवाल अभी मैं आपके सामने कराने वाला हूं, आपको बहुत मजा आ जाएगा ना। अब बात आती है कि सर एचसीएफ निकलता कैसे है, तो हमने बता दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलता है, भाग विधि में एलसीएम मेथड से भी निकलता है और इससे भी निकलता है। ठीक है, या तो एक सवाल मैं और लिख दे रहा हूं, इसको समझा देता हूं कि कैसे आप भाग विधि से एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इस बात को मैं मिटाता हूं मेरे साथियों, आपको बहुत आनंद आएगा। बस मेरे साथ आप निरंतर बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथियों। ठीक है,
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जबरदस्त करिए, ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को एनर्जिकल पढ़ा पाऊँ, मेरी एनर्जी निरंतर बनी रहे। बात आप समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे बोल दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे, या बोल देगा कि 24, 36 और 45 का मौसा ज्ञात कीजिए। 24, 36 और 45 का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? एक तो तरीका मैंने बताया कि 24 है, 36 है और 45 है। इसको ऐसे लिखिए, आप देखिए कि वो कौन सा नंबर है जो तीनों को काट देता है। तो वो 3 नंबर है, 3 बड़े 24 और 12 तियाँ 36, 15 तियाँ 45। अब कोई नंबर है मेरे साथियों जो 8, 12, 15 को काट पाए? आप बोलेंगे गुरुजी कोई नहीं है नंबर। तो यहीं पर हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो जो संख्या से भाग सब में गई है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? उसी को हम मौसा के नाम से जानते हैं। पूरी बात आप समझ पाए? अब आप बोलेंगे कि सर थोड़ा भाग विधि से लगा के देखा जाए कि भाग विधि से उत्तर क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, भाग विधि से जब भी हम लगाते हैं सवाल को, तो जो सबसे छोटी संख्या उसको हम भाजक बना लेते हैं। ठीक है, और उससे जो बड़ी है पहले हम उसको भाज्य बनाते हैं। 24 से कम कितना होगा? 24 होगा मेरे साथियों। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 36 में से 24 जाएगा तो बचेगा कितना? 12। 12 बच जाएगा तो ये 24 यहाँ आके उतर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अब 12 दूना कितना होगा? 24 होगा। इनका काम समाप्त हो गया। अभी भी मेरे पास एक संख्या थी, तो अब मैं दोबारा क्या करूंगा? इस 45 में भी इसी अंतिम भाजक से भाग लगाऊंगा 12 से। तो 12 चौक का कितना होता है? 48। यहाँ पर मेरे साथियों 12 तियाँ कितना हो जाएगा? 36। जब 36 घटाऊंगा तो यहाँ पर बचेगा कितना? 9। बात समझ पा रहे हैं? 36 घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 9। ठीक है, अब 9 किस में भाग लगाएगा? 12 में। तो 9 एक कम कितना होगा? 9 होगा। अब घटने के बाद कितना बच जाएगा? 3। अब 3 में किस में भाग लगाना? 9 में भाग लगाना 3 से। ठीक है, तो 3 तिरी का कितना होगा? 9 होगा, कट जाएगा। अब ध्यान से बात समझिएगा, यही हमारा क्या होगा? यही हमारा मौस बन जाएगा। ठीक है, तो ये भाग विधि से भी निकालने का तरीका है। आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों आप इसको बता रहे हैं जब सवाल का उत्तर यहीं से झट से आ जा रहा है। आप मत घबराइए, अभी मैं सवाल रखूंगा तब इसकी औकात आपको समझ में आएगी। आप हल्के में मत लीजिए, एकदम आराम से मन बना के पढ़िए मेरे साथियों। ठीक ना, एकदम दयालुता के साथ में पढ़ाऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं सीधे पेपर के सवाल के साथ आपको मैं उतार रहा हूं, आप इंजॉय करिए। ठीक है, आप इंजॉय करिए, जिसमें पहला सवाल ही मेरे साथियों दे रखा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहां पर कि जब पेपर के सवाल में पहला सवाल ही दे दिया और ये पूछा है मेरे साथियों, बोल रहा है भाग विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में, है ना, भागफल क्रमशः 1, 8 और 2 प्राप्त होते हैं। भाग विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में भागफल 1, 8, 2 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भाजक 105 हो तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे हैं सवाल कितना झटका वाला दे दिया। कोई घबराने की जरूरत नहीं, इसको झटका हम लोगों का काम है देना। ठीक ना, धैर्य बना करके लगातार निरंतर अपनी जिद पर तैयारी करते रहेंगे। ऐसे सवालों को जो करने का आसान तरीका मेरे साथियों, यही घेरा वाला। आप क्या करेंगे? 3 घेरा इस तरीके से बनाएंगे, एक पहला घेरा, एक दूसरा घेरा और एक तीसरा घेरा। ठीक है, पहले 1 भागफल था, फिर 8 था, फिर बाद में कितना हो गया? 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अंतिम भाजक कितना था? 105 था मेरे साथियों। अंतिम भाजक कितना था? 105। इसका मतलब यहाँ संख्या कोई 2 बार भाग जाने के, 2 बार पहाड़ा पढ़ने के बाद कट गई होगी। तो यहाँ पर अगर कोई संख्या की तलाश किया जाए तो 105 दूना कितना होगी मेरे साथियों? यहाँ पर 210 रही होगी ना। ये 210 कहाँ से आया होगा? यहाँ से आया होगा। बात आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये 210 पहले भाजक का काम किया रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं? जैसे हम लोग निकाल रहे थे, ठीक वही कंसेप्ट यहां पर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि 210 से 8 बार गुणा करने के बाद 105 शेषफल बच रहा है। इस बात का मतलब कि यहां पर 8 जीरो 0,
और 21 वट्ठे 168 होता है। 21 वट्ठे कितना होता है? 168। तो मेरे साथियों यहां पर 1680 प्लस 105 रहा होगा कि नहीं? 1680 प्लस 105 रहा होगा कि नहीं? ये चीज उठ के कहां से आई होगी? यहां से आई होगी। तो 1680 में जब 105 जोड़ेंगे तो 1700 कितना होगा? 85। 1700 कितना होगा मेरे साथियों? 85। अगर कोई पूछ ले कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो इसको मत निकालिएगा, यहीं से उत्तर औकात में आ जाएगा। अगर पूछ ले कि उसमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो छोटी संख्या को आप 1785 मार के निकल जाएंगे। लेकिन वो सवाल में पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, है ना? तो अब क्या करेंगे कि यहां वाली संख्या भी मेरे साथियों निकालना है आपको, है ना? यहां वाली संख्या भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। 1785 एकम 1785 प्लस में 210, है ना? तो आप लिखोगे ना कि 1785 का गुणा 1 में करने के बाद अगर हम 210 जोड़ दें तो दूसरी संख्या का पता चल जाएगा। तो 1785 में 210 जोड़ेंगे तो मेरे साथियों 1900 क्या आ जाएगा? 95, है ना? तो ये कौन सी संख्या आ जाएगी? इसमें से बड़ी संख्या आ जाएगी। कौन सी संख्या आ जाएगी? बड़ी संख्या आ जाएगी। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं? जिस तरीके से मैं कंसेप्ट को देने का प्रयास कर रहा हूं इसको समझिएगा। 2 बार 3 बार वीडियो मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा ना। तो अब यहां पर बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या कौन सी थी? 1785। और बड़ी संख्या कितना हो गई? 1995। जब दोनों को जोड़ेंगे मेरे साथियों तो यहां 5 5 10 होगा और 9 8 17 एक कितना होगा? 18 होगा। यहां पर 9 7 16 एक कितना होगा? 17 होगा। 2 1 कितना होगा? 3 होगा। तो 3780 सवाल का फाइनल क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। आप समझ पाइए कि भाग विधि पर सवाल विभाग पूछ ही रहा है। बात समझ पा रहे हैं ना? ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, इसी प्रकार का एक सवाल और हम लोग करा देते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाऊं, आप समझ पाए होंगे। ठीक ना? ताबड़तोड़ दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ज्यों छप रहा है त्यों उत्तर देने का प्रयास करना है। ठीक है, दूसरा सवाल यह है, विभाजन विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते वक्त अंतिम भागफल 17 आ गया। सॉरी, अंतिम भाजक 17 है। ठीक है, अंतिम भाजक 17 है। शेषफल भागफल क्रमशः 1,11,2 प्राप्त होते हैं ना। 1,11,2 प्राप्त होते। अब बोल रहा है कि 3 बार भागफल यहां भी प्राप्त हो रहे हैं। 3 बार भागफल यहां भी प्राप्त हो रहे हैं। 3 बार भागफल। पहले तो यहां पर 1 मिला, फिर 11 मिला, फिर यहां पर 2 मिला, लेकिन अब की बार अंतिम भाजक कितना दे रखा है? 17 दे रखा है। कर लीजिए सवाल को, बड़ी बात नहीं है। 17 दूना यहां कितना रहा होगा? 34। ये उठ के कहां से आया होगा? इस कोपचा से। तो 34 यहां रहेगा। तो अब इस कोपचा का 11 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। याद रहे, बोलना मत। ठीक है, 11 चौका 44, 11 तिया 33, 4 कितना होगा? 37। ठीक है, 374। ध्यान दीजिएगा, मैं 17 जब जोड़ दोगे आप, है ना, 374 में जब 17 जोड़ोगे तो 7 4 11। ठीक है, और 7 1 8 1 कितना होगा? 9 होगा। 3 यहां पर उतर जाएगा। यानी अगर छोटी संख्या पूछ ले मेरे साथियों, अगर छोटी संख्या पूछ ले तो छोटी संख्या के लिए 391 लगा के हट जाना। लेकिन पूछा है संख्याओं का योग क्या होगा, तो बड़ी का भी पता लगाना है ना। बड़ी संख्या भी ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या अगर ज्ञात करना है तो 391 गुणे 1 और प्लस में क्या करोगे? 34, है ना। प्लस में 34 करोगे तो यहां पर 4 1 कितना होगा? 5, 9 3 12 होगा। 3 1 4, यानी दूसरी संख्या कौन सी आ जाएगी जो बड़ी संख्या है? 425। छोटी वाली 391। अब 391 को अगर 425 में जोड़ दें तो जो उत्तर आएगा आपके ऑप्शन में नजर आएगा। यहां पर 5 1 कितना होगा? 6 होगा। 9 2 कितना होगा? 11 होगा। और यहां पर 4 3 7 1 कितना होगा? 8 होगा। 816 इज द राइट आंसर। 816 इज द राइट आंसर और ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है।
मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए घबराने की कोई जरूरत नहीं मेरे साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा ऐसा तरीका, ठीक है। बाकी के और सवाल जो बेसिकली है उसको करा रहा हूं, अगर क्लास लंबी होगी तो थोड़ा छोटा करके दूसरी वीडियो शूट कर लिया जाएगा, ठीक है। निरंतर बने रहिए, बहुत मजा आएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे साथियों, ठीक है। अब तो यही मजा आने वाला है कि किस तरीके से गणित की दुनिया से खेला जाएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हम आजमगढ़ से पढ़ने वाले हैं तो हम सारे एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, सब कुछ क्रैक करेंगे। बस स्ट्रेटजी आप अपनाइए, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप बचाने का प्रयास करिए, कब समय आपकी बचेगी, कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है मेरे साथियों। एकदम निरंतर बने रहिए। इसको मैं मिटा रहा हूं, एक एचसीएफ बेस्ड और सवाल मैं करा रहा हूं जिसमें और आपको मजा आने वाला है। बोल रहा है कि एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 506, 345, 230 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना बोल रहा है? 506, ठीक है, 345, ठीक है, और 230 सेंटीमीटर। सब कुछ मामला किसमें है? सेंटीमीटर है। लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई इसकी क्या है? अलग है, ठीक है। 345, 230 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि सबसे लंबे पैमाने की लंबाई बताएं जिससे बक्से के तीनों आयामों को मापा जा सके। देखिएगा अब वही बात आ गई कि तीन चीज दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हमको ऐसी ऊंचाई या ऐसी माप निकालना है जो तीनों को पूरा पूरा काट दे। हमको ऐसी संख्याओं का चुनाव करना है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभक्त करे। तो दी गई संख्याओं को अगर विभक्त करेगी तो गारंटी है कि एचसीएफ होगा। एचसीएफ सर कैसे निकालेंगे? अब बात आती है कि सर एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ के लिए एक तो तरीका हम लोगों के पास था कि सर हम लोग ऐसा देख लें कि कोई संख्या अगर इनसे कटती है तो हम उसी से डायरेक्ट भाग लगा लें, अगर नहीं कटती है तो देख पाते हैं कि छोटी छोटी संख्याओं से भाग लगाएं। तो ये एक तो तरीका है एचसीएफ निकालने का। जो दूसरा तरीका है एचसीएफ निकालने का मेरे साथियों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, मैं पहले नहीं बता पाया जबकि उसका इसमें यूज है। जैसे मैंने, आप थोड़ी सी बात समझ लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर 18 और 24 लिया था, इसका एचसीएफ मैंने निकाला था, कितना था? 6 आया था। ध्यान से बात समझिएगा, अगर 18, 24 का एचसीएफ 6 आया था तो 6 क्या था? इनका डिफरेंस था मेरे साथियों, इनका डिफरेंस था। इनका डिफरेंस कितना था? 6 था। मेरी बात समझ पा रहे हो? 18, 24 का अंतर कितना है? 6। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल मैंने और लिखा था दोबारा वाली लाइन में कि 24, 36, 45 का क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए। तो 24, 36, 45 का अगर एचसीएफ आप निकाल रहे हैं तो क्या एचसीएफ सर अंतर ही होगा? अगर दो संख्याओं का हम अंतर ले लें तो यहाँ कितना होगा? 9। ध्यान दीजिएगा, 9 से 24 कटता है? नहीं। 9 से 36 कटता है? सर कटता है। 9 से 45 कटता है? सर कटता है। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, अगर अंतर एचसीएफ नहीं हुआ तो अंतर से छोटा एचसीएफ होगा, इस बात की गारंटी है। या तो एचसीएफ किन्हीं दो संख्याओं के अंतर का मतलब दो संख्याओं का अंतर ही होगा, या तो अंतर से छोटा होगा। छोटा क्यों होगा? क्योंकि अंतर का फैक्टर होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े जो सवाल आएंगे उसमें भाग विधि और एलसीएम मेथड आप तलाश नहीं कर पाएंगे कि ये संख्या किससे डिवाइड हो पाएगी ना। तो एक तो चारा होगा भाग विधि से, जिसमें लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। एक चारा हो जाएगा आपका कि आप संख्याओं की तलाश नहीं कर पाएंगे कि निम्नलिखित संख्याएं किनसे डिविजिबल है ना। तो इस थ्योरम को भी जानते रहिए कि अगर एचसीएफ की कोई बंदा बात करे तो एचसीएफ किन्हीं दो संख्याओं का या तो अंतर होगा या तो अंतर से छोटा होगा, अंतर से बड़ा नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? अब बोलेंगे गुरुजी यहां तो अंतर कितना आया? 9 आया। सर 9 से तो ये नहीं कटता। हम बोलेंगे भाई साहब अब 9 का कोई न कोई फैक्टर होगा। तो 3 तिरिक का क्या होता है? 9 होता है। इसका मतलब सर 9 नहीं हुआ तो एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। आप लोगों ने एचसीएफ 3 निकाला भी था। आप प्रीवियस सवाल में देखिएगा एचसीएफ कितना निकाला था आपने? 3 निकाला भी था। तो इस तरीके से हम एचसीएफ निकाल पाएंगे। ठीक इसी थ्योरम को अगर यहां इंप्लीमेंट करें तो सवाल जल्दी औकात में आ जाएगा। आपको अभी मजा आने वाला, ध्यान से समझिएगा चीजों को, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखें आप,
बोल रहा है कि तीन आयामों को नापने वाला सबसे बड़ा माप ज्ञात कीजिए जो तीनों को पूरा पूरा माप सके। तो अब आप बोलेंगे कि गुरुजी इनका निकालना हमको HCF। ध्यान दीजिएगा, ये 230 है। एक तो तरीका यह है कि 23 से पूरा पूरा कटता है, एक तो तरीका है कि 23 से पूरा पूरा कटता है। अगर हमको नहीं जानकारी ये है तो हम क्या करेंगे, हम दो संख्याओं का अंतर निकालेंगे जहां कम से कम अंतर हो। अगर मैं यहां से अंतर लूं मेरे साथियों, 45 में से 30 जाएगा 15 बचेगा, 300 में से 200 जाएगा तो 100 बचेगा। 115 अंतर आया। अंतर कितना आया? अंतर आप देख पा रहे हैं कि अंतर आ गया 115। ध्यान दीजिएगा, 115 से 506 कटेगा, 5 के किसी पहाड़ा में 6 नहीं आ सकता। इसका मतलब कि सर 115 कभी भी HCF नहीं हो सकता। अब 115 नहीं होगा सर, इसका मतलब कि 115 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। ध्यान दीजिएगा, 115 के फैक्टर की तलाश करें। लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 3 15। बात समझ पा रहे हैं? यानी 23 से कटेगा, 23 दूना 46 होता है। ठीक है, 23 दूना 46 होता, 4 बचेगा 6, 23 दूना 46 कट जाएगा सर। 23 से कम 23 होता है, यहाँ 11 बचा सर, 5 मिलके 115 कटता ही कटता है। 23 दहा में 3, 230 सर कटता है। इसका मतलब कि सर यही क्या है? मासा है। यही क्या है? मासा है। और यही सवाल का क्या है? उत्तर है। 23 एक ऐसी संख्या है जो दी गई टर्मों को पूरा पूरा काट देगी। सबसे भयंकर संख्या कौन सी है? 23 है। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा लग रहा है और मजा आएगा। बस निरंतर बने रहिए। आप नोट करिए, सवाल को इरेज करता हूं मैं, तुरंत दूसरा सवाल हम लोग और करते हैं। ठीक है, बहुत आनंद आएगा। अगर मेरे साथियों इस तरीके से पूछ लेना कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को उस बड़ी माप से माप किए बताइए कि इस लंबाई में, इस चौड़ाई में, इस ऊंचाई में कितने टुकड़े किए जाएंगे। आप क्या करिएगा, 23 से इनको डिवाइड कर लीजिएगा, 23 से इनको डिवाइड कर लीजिएगा और 230 से इससे इनको डिवाइड कर लीजिएगा। क्या करिएगा, बोलेगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कुल कितने टुकड़े हो सकते हैं। आप बोलिएगा कि सर 506 को 23 से डिवाइड करेंगे, 345 को भी हम 23 से डिवाइड करेंगे, 230 को हम 23 से डिवाइड करेंगे। 23 से डिवाइड करेंगे, 23 दूना 46, 23 दूना 46 होगा। 23 से कम 23, 23 25 115 होगा। 23 दहा में 130 होगा। यानी लंबाई में 22 टुकड़े होंगे, चौड़ाई में 15 टुकड़े होंगे और ऊंचाई में 10 टुकड़े होंगे। इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इस बात को भी नोट करिएगा। जस्ट ऐसा ही सवाल मैं आपके स्क्रीन पर दिखाना चाह रहा हूं। स्क्रीन पर आया सवाल, आप ध्यान से समझिए, उसको लगाइए। मैं सलूशन अभी देता हूं, बहुत मजा आने वाला। मिटा दूं मेरे साथियों, नोट कर लिए आप, नोट कर लीजिए। अभी तो पूरी जंग बाकी है मेरे साथियों। अभी तो मैंने केवल कदम बढ़ाना शुरू किया है। अभी तो सारा जंग बाकी है और जीत के रहेंगे, कभी हार का सामना नहीं करना पड़े। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। ठीक है मेरे साथियों, बाकी कोशिश हमारी निरंतर बनी रहेगी। अगला सवाल इस तरीके से पूछ रहा है, किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल 432, 594 और 702, ठीक है, 432, 594 और 702 की मात्रा में है। 3 प्रकार के तेल हैं, 432, 594 और 702 की मात्रा में है। बोल रहा है तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक आकार के पात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक आकार के पात्रों की बराबर बराबर संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब वही संख्या, वही पात्र माप पाएगा जो इनका मौस होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? वही पात्र माप पाएगा जो इनका मौस होगा। मौसा निकालते फटाफट। सर मासक इन्हीं दो संख्याओं के बीच से ज्यादा नहीं हो सकता, भले ही अंतर का फैक्टर हो। निकालते हैं अंतर मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा। अंतर अगर निकालते हैं तो सबसे छोटा अंतर यहां नजर आएगा, यहां थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम अंतर देख लेते हैं। 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। और यहां पर कितना होगा, 5 में से 4 जाएगा 1, अंतर कितना आ गया 162।
162 से सर ये कटता है 16 3 48, 16 दूना 32, नहीं कटता है सर। 162 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, ध्यान दीजिएगा। 162 2 से कटता, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2। 81 से कटता, 1 दूना 2, 8 पच्चे 40, 1 पच्चे 5, नहीं कटेगा। इसका मतलब कि सर ये फैक्टर नहीं हो सकता। अब दूसरा फैक्टर तलाश करना, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 3 पच्चे 15, 3 चौका 12 होगा। एक फैक्टर कितना आ गया? 54। 54 से देखते हैं, 5 वड़े 40, 4 वड़े 32, कट गया। यहाँ पर 54 एक कम 54 5, 54 एक कम 54, कट गया। यहाँ पर 54, यहाँ पर कितना हो गया? 54 दूना 108 होगा, तो 54 एक कम 54, 6 60 10 70, यानी 16 162। 54 दूना 2 100, ठीक है। 54 तिया 162 हो जाएगा, सब कुछ कट जाएगा मेरे साथियों। तो 54 है क्या होगा? मासा होगा। 54 है क्या होगा? मासा होगा। अगर 54 मासा होगा मेरे साथियों, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये 54 जब मासा आ गया तो ये सबसे बड़ी माप है, सबसे बड़ी पात्र की माप है, ठीक है, जो इनको पूरा पूरा काट देगी। अब बोल रहा है कि इस प्रकार कितने माप के टुकड़े बनेंगे या किस प्रकार बराबर बराबर तेल के डिब्बे बनेंगे। तो आप बराबर के लिए मैंने बताया ही है कि इसी 54 से 432 को डिवाइड करिएगा, ठीक है। इसी 54 से 594 को डिवाइड करिएगा। इसी 54 से 702 को भी डिवाइड करिएगा। आप इससे डिवाइड करेंगे 8 बार में कट जाएगा, 8 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे 54 एक कम 54, और 54 तिया 162 होता है मेरे साथियों, तो 13। तो 8 कामा 11 कामा 13 है ना, क्या उत्तर आएगा? 8 कामा 11 कामा 13। तो 8 कामा 11 कामा 13 पात्र बनेंगे जो इनके टुकड़ों से बनाए गए हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी है। इसको एंजॉय करिएगा। यही बेसिक क्लास को इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी मेरे साथियों। तो आज हम लोग इतना ही एंजॉय करते हैं। इसके जस्ट अभी एक क्लास में मैं वो सारे कंसेप्ट पढ़ा दूंगा जो एससीएफ बेस्ड सवाल बनाए जाते हैं। आपको चुनिंदे सवाल के साथ मैं आऊँगा। आप होली का एंजॉय जिस प्रकार किए हैं उसी प्रकार इसका एंजॉय करिए। उसके इसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक निरंतर प्रयास मेरा रहेगा कि लगातार मैं पढ़ाऊं, ठीक है।